आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube के इस चैनल पर, जहां आप अनेक रोचक कहानियों का आनंद उठा सकते हैं। मुझे आज भी याद है, बचपन में जब भी मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, मेरी नानी मुझे अक्सर कहानियाँ सुनाया करती थी। वे सारी कहानियाँ मेरे दिल के काफ़ी करीब हैं। इनफैक्ट अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे किसी रात नींद नहीं आती, तो उन कहानियों की मुझे बड़ी याद आती है। उन कहानियों की बात ही कुछ अलग थी। इसलिए बचपन के उन दिनों को याद करते हुए मैं आप सभी के लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी को हमने पंचतंत्र की किताब में अनेकों बार पढ़ा होगा, और आज इस कहानी को सुनकर आपको अपने बचपन की याद भी ज़रूर आएगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। पर कहानी शुरू करने से पहले आप अपने कमरे की सभी लाइट्स बंद कर लें और बेड पर बिल्कुल रिलैक्स होकर लेट जाएं। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और अपने दिमाग से सभी विचार हटा दें। आपका ध्यान सिर्फ आपकी सांसों में होना चाहिए। सांसों की गति ना ही ज़्यादा तेज और ना ही धीमी, बस आप लंबी सांस लेते रहें। अब आज की कहानी हम शुरू करते हैं। तो यह कहानी एक चालाक खटमल की है। बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक महान राजा हुआ करते थे, और एक मोटी जू ने उस राजा के शयन कक्ष में डेरा डाल रखा था। रात को जब राजा शयन कक्ष में विश्राम करने जाते, तो जू चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून पीकर अपने स्थान पर छिप जाती। इस प्रकार से नित्य ही जू के भोजन की पूर्ति हो जाया करती थी। लंबे समय तक यह व्यवस्था यूं ही चलती रही। फिर एक दिन अचानक एक खटमल कहीं से उस शयन कक्ष में प्रवेश करता है, और भोजन की तलाश में वह आलीशान शैये तक जा पहुंचता है। जू की नजर जब खटमल पर पड़ती है तो वह उत्तेजित हो उठती है, और वह उस खटमल को तुरंत ही वहां से चले जाने को कहती है। उसे अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य का दखल बिल्कुल भी सहन न था, परंतु खटमल भी कम चतुर न था। इतनी उम्दा व्यवस्था छोड़कर भला वह कहीं और क्यों जाता? फिर क्या था, बड़ी चतुराई से खटमल ने जू से कहा, देखो, हमारी सभ्यता में अतिथि देवता के समान होता है। चूंकि आज मैं तुम्हारे आवास स्थान पर आया हूँ, तो मैं तुम्हारा मेहमान हुआ। मेहमानों से इस प्रकार भला कोई बात करता है क्या? यह सुनकर जू अचंभित हो उठी। सोच विचार करने के बाद अंततः जू खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। जू ने खटमल को अपने आवास स्थान पर जगह दे दी। फिर जू ने खटमल से कहा, सुनो, तुम राजा का खून पीने के लिए राजा को काटोगे तो नहीं? यह सुनकर खटमल मन में हंसा, फिर बोला, तुमने ही तो कहा है कि मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, और मेहमान होने के नाते मेरे भोजन का प्रबंध तो तुम्हें ही करना होगा। वैसे राजा के खून से बढ़िया भोजन कुछ और भला हो सकता है क्या? खटमल की बातें सुनकर जू सोच में पड़ गई। फिर धीरे से बोली, ठीक है, तुम चुपचाप राजा का खून पी लेना, किंतु उन्हें पीड़ा का एहसास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह सुनकर खटमल ने तुरंत कहा, जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। और यह कहकर खटमल शयन कक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात ढलने पर जब राजा अपने शयन कक्ष में आए और अपनी शैया पर लेट गए, तभी उन्हें जल्दी नींद आ गई।
इस मौके का फायदा उठाकर खटमल राजा को काटने दौड़ा और सब कुछ भूलकर खून पीने लगा। ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहली बार चखा था। लालच में आकर वह राजा को जोर जोर से काटकर खून पीने लगा और जोर जोर से काटने के कारण राजा को तेज खुजली होने लगी। इससे उनकी नींद उचट गई। नींद के टूट जाने पर राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने तुरंत अपने सेवकों से काटने वाले जीव को ढूंढकर मारने को कहा। जैसे ही खटमल ने यह बात सुनी, वह तुरंत ही पलंग के पाए के नीचे छिप गया। लेकिन जू बेचारी जितनी देर में यह स्थिति समझ पाती, तब तक देर हो चुकी थी और इस प्रकार से जू सेवकों के नज़र में आ गई। सेवकों ने जैसे ही जू को देखा, उसे तुरंत उन्होंने पकड़ लिया और इस प्रकार से जू की मृत्यु हो जाती है। यह सारी घटना चारपाई के नीचे बैठा खटमल चुपचाप देखता रहा, पर उसने जू की बिल्कुल मदद नहीं की। यह कहानी जितनी रोचक है, उतनी ही शिक्षाप्रद भी है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अनजानों पर बिना जान परख किए बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आज की हमारी कहानी हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी।